तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, जैसे कि फ्राइडे को 20 सितंबर को मार्केट ऑल टाइम हाई लगाया और मेरा था वहाँ पे 38वां दिन फुल टाइम डे ट्रेडिंग का। तो गाइस उस दिन क्या हुआ उस समय भी आपको हम एक्सेल शीट पे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो कि उस दिन जो है जो हम लोग लॉस किए थे 19 सितंबर को, वो लॉस रिकवर हो गया है। तो 6000 हम लोग प्रॉफिट में हैं। एक्चुअली ये प्रॉफिट ना यहाँ पे 10,000 दिख रहा होगा, ब्रोकरेज 4000, मेरा प्रॉफिट 14,000 के आसपास होता। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे धन में वो बात फंसी और वो ग्लिच के कारण एग्जिट ही नहीं हो पाया। और धन वैसे कंपनसेशन के लिए अग्री तो हो गया बट अभी तक अमाउंट तो आया नहीं है। तो देखते हैं, वो आ जाना चाहिए अमाउंट। गाइज ओपनिंग बैलेंस था 20 सितंबर को 40,162। तो हम लोग 46,000 से 40 पे आ गए थे। तो अब तक का ये मिनिमम है, मतलब 2 लाख जब कैपिटल डाला है उसके बाद से, ठीक है। तो अब हम लोग वापस 46,195 पे आ गए। लेजर में तो यही दिख रहा है फिलहाल, और 2700 रुपये इन्होंने बोला वो रिफंड करेंगे। तो देखते हैं, फिर ये 48,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक ट्रेड यहाँ पे हम लिए थे, ठीक है। इसका एंट्री जो है यहाँ पे है, ये एंट्री का लाइन है, 88 रुपया पे एंट्री लिए थे और इसका एग्जिट हमने 94 रुपया पे क्लिक कर दिया, मतलब 6-7 रुपये में इसको हम एग्जिट क्लिक कर दिए। बट वो एग्जिट हुआ ही नहीं और बार बार एरर पे एरर आता जा रहा है। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। हर जगह से ट्राई कर लिया एग्जिट करने का, मोबाइल से ट्राई कर लिया, वहाँ पे एग्जिट बटन से ट्राई किया, सेल करके ट्राई किया, वो नहीं हुआ। वहाँ पे फिर मैंने धन को वहाँ पे लिखना शुरू किया ट्विटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सक्सेस हुआ था 88.90। उसके बाद कंप्लीट फेलियर 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 होता रहा, फेल्ड होता रहा पूरा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जाकर 75 रुपया में वो एग्जिट हुआ। और गाइज वो यहाँ पे जाके फाइनली एग्जिट हुआ और हमको 7700 भी दिखाया था वो। तो अल्टीमेटली ठीक है 9,000 पे क्लोज हुआ। फिर लास्ट में 1-2 ट्रेड लिए होंगे तो 10,000 पे आया मेरा। तो मेरा एक्चुअली ये जो लॉस है, पोटेंशियल लॉस, तो ये भी हुआ ना कि हम 88 पे घुसे और 94 पे हम निकलना चाहते थे। तो ये 7-8 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस तो देने के लिए रेडी नहीं है। उनका ये कहना है कि जहाँ पे आप एंट्री लिए और जहाँ पे एग्जिट हुआ तो ये लॉस हम दे सकते हैं। मुझे चलो वही दे दो। और इनकी तरफ से एक रिप्लाई आएगा इसकी, आवर सिस्टम वेयर डाउन मोमेंटरी ड्यू टू डिसकनेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एंड दैट। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और एरर कोड ये आ रहा था, दिस एरर कोड विल बी रिटर्न फॉर इनवैलिड डेटा इन द ऑर्डर पैकेट। मतलब कुछ बता ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम। लास्ट टाइम भी याद होगा सेंसेक्स में भी ऐसा नहीं हुआ था, सेंसेक्स में पेंडिंग में चला जा रहा था बट ये कुछ और ही इशू था। फिर वहाँ से रिप्लाई देखो कब आया, 1:50 पे। मेरा पहला जो क्लिक है एग्जिट करने का, वो आप देखोगे यहाँ पे हम एग्जिट करना शुरू कर दिए थे 1:43 पे, ठीक है। 7 मिनट बाद, तो 7 मिनट बाद यानी 1:50 पे इनका रिप्लाई आया कि हर्ष ट्राई IOC एंड चेक इमीडिएट और कैंसिल। फिर जाकर ये 7:50 पे जैसे ही बोला, फिर हमने वो ट्राई किया, फिर जाकर एग्जिट हुआ गई। तो देखो यहाँ पे इनका हम कॉन्टैक्ट नंबर भी ट्राई किया, वो भी नहीं लगा। धन केयर्स एंड धन एच की दो हैंडल है, दोनों पे उनको करा। प्राइवेट मैसेज में भी करना शुरू कर दिए थे हम। आप देख सकते हो इनका पहला रिप्लाई यहाँ पे क्या होगा, प्लीज़ एग्जिट माई पोजीशन। 1:45 पे चला गया था क्योंकि 1:43 पे हम एग्जिट करना शुरू किए थे। तो इनका रिप्लाई आया ही नहीं। हम कंटिन्यूसली इनको हम बता रहे थे, इनका रिप्लाई आया। यहाँ पे देखो 1:48 में भी 1:50 में रिप्लाई आया। तो इस तरह से वो तो शुक्र है गाइस कि मेरा क्वांटिटी सिर्फ 200 था। यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्वांटिटी सिर्फ 200 था और मेरा 12,000-14,000 के प्रॉफिट चल रहा था, वो सीधा डाउन हो गए 7,700 तक दिखाने लग रहा था, फिर 9,000। सोचो मतलब उनके साथ, और इतना वोलेटाइल मार्केट, मतलब अगर बिग क्वांटिटी में कोई अगर करा होगा ट्रेडिंग, और बहुतों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो आई लॉस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिख रहा है कि मैंने भी लॉस करा, मैंने भी लॉस करा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो सोचो कितनी बड़ी समस्या होगी अगर कोई 10,000 क्वांटिटी में ये ट्रेडिंग किया होगा या फिर उससे ज़्यादा ट्रेडिंग किया होगा और वो लॉस में चल रहा होगा, उसका लॉस तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम धन के साथ। तो मेरा 14,000 वहाँ पे प्रॉफिट होता गाइस। हम लोग 50 क्रॉस कर चुके होते, बट कोई नहीं, धीरे धीरे उसको फिर क्रॉस कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो गाइस निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी क्या करेगा कल मुझे कुछ नहीं पता, मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता। या तो कंटिन्यू कर सकता है या रिवर्सल आ सकता है, थोड़ा सा एक पॉज कैंडल बना सकता है। तो जो भी होगा कल ही देखा जाएगा। अगर नीचे से आके ऊपर जाने का कोशिश करता है तो बाई प्लान करेंगे, ऊपर जाने का कोशिश करता है तो बाई तो नहीं करेंगे क्योंकि सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। और साइड में रहने का कोशिश करता है तो ट्रेड लेने से बचेंगे। और फ्राइडे के ट्रेडिंग से मेरा लर्निंग क्या है, तो सबसे पहला लर्निंग तो यही है कि एक तो घुस रहे हैं बहुत हड़बड़ में, ठीक है, कहीं भी घुस रहे हैं, तो ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अगर घुस भी रहे हैं और ट्रेड मेरे डायरेक्शन में भी जा रहा है तो बड़े जल्दी निकल रहे हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा डर लग रहा है, फियर लग रहा है कि ये टेबल से पैसा ना चला जाए। तो घुस भी जल्दी रहे हैं, निकल भी जल्दी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंकी ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे। और अगर मान लो डर भी लग रहा है मेरे को कि यार वापस आ जाएगा, स्टॉप लॉस ले जाएगा या फिर जो भी, तो बेस्ट तरीका अब ये सोचा है कि यार कम से कम अगर 1 आवर तक चला गया, ठीक है, जैसे मान लो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है और 10 रुपया मेरे डायरेक्शन में चला गया, 1:1 मिला, लेकिन मेरा टारगेट तो 1:2 का रहता है मिनिमम, है ना। तो कम से कम कॉस्ट पे कर दें, कुछ जाएगा तो नहीं। और ट्रेडिंग गाइस उस तरीके का ट्रेडिंग को ही मैच्योर ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे आप अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग एंट्री लेते हो, आपके डायरेक्शन में जाता है, थोड़ा पॉज करता है तो वहाँ पे डरना नहीं होता। पॉज कर रहा है और अगर लग रहा है कि अभी स्ट्रेंथ बाकी है उस मूवमेंट में, तो आप बने रहो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट खसका दो, फिर ऊपर अगर निकलता है 1:2 1:3 मिलता है तो वहाँ पे निकलना होता है। सो दिस इज इट गाइस। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे की जर्नी हम लोग शेयर करते रहेंगे और होपफुली हम लोग आने वाले समय में
आने वाले सप्ताह में 50,000 का लेवल क्रॉस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।